हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज जो ये हमारे चर्चा का विषय है, जिस विषय पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे अब इस कार्यक्रम के दौरान, तो ये भी यूं तो राशि परिवर्तन का ही हिस्सा है, लेकिन जिस ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, ये ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, हम सभी के, जिनका नाम है गुरु बृहस्पति। जी हाँ, गुरु बृहस्पति। ये गुरु बृहस्पति जो है प्रिय साथियों, हमारे जीवन में इनका एक बहुत विशेष रोल है, और वो इस मायने में है कि ये ज्ञान के कारक हैं। ज्ञान जिस किसी के पास है, जितना अधिक है या जितना कम है, वो गुरु बृहस्पति के ही कृपा से प्राप्त होता है। कोई भी व्यक्ति हो संसार का, अगर उसके पास अच्छा और ज़्यादा ज्ञान है या कम है, वो गुरु बृहस्पति के ही कारण। धर्म कर्म में जिस व्यक्ति की जितनी अधिक रुचि रहती है या जितना धार्मिक कार्मिक व्यक्ति होता है, समझ लीजिए गुरु बृहस्पति की इस व्यक्ति के ऊपर विशेष कृपा है। क्योंकि धर्म में आस्था, धार्मिक विचार, चाहे वो धर्म कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यहाँ पर हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ, धर्म जो भी हो, अगर किसी भी व्यक्ति की अपने धर्म के प्रति अटूट आस्था है, तो समझ लीजिए कि गुरु बृहस्पति की उसके ऊपर विशेष कृपा है। क्योंकि ज्ञान देने वाले गुरु बृहस्पति ही हैं इस संसार में किसी भी व्यक्ति को, ज्योतिषीय आधार पर। और ये तो है ही है, ये विवाह के भी कारक हैं, कन्याओं के, फीमेल्स के। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब है या विलंब होता है, डिले होता है, मुश्किल से विवाह संपन्न हो पाता है, तो वहाँ भी समझ लीजिए कि बृहस्पति उनके कमज़ोर हैं या उनकी कृपा मिलने में कुछ कमी है। ये जो बृहस्पति यानी कि गुरुओं, ये देवताओं के जो गुरु हैं, गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु माने गए हैं। और माने क्या गए हैं, तो ये गुरु बृहस्पति जो हैं संतान के भी कारक हैं। जब जातक के ऊपर इनकी कृपा होती है, तो व्यक्ति को विवाहित जो जोड़ा होता है, दंपत्ति होता है विवाहित, उसको संतान की प्राप्ति के रूप में पुत्र या पुत्री की जो प्राप्ति होती है, वो गुरु बृहस्पति की ही कृपा से होती है। अब ज्ञान की बात हमने कहा, संतान की बात करी, विवाह की बात करी, और इसके अतिरिक्त धन के भी ये कारक हैं। तो अगर किसी की भी कुंडली में गुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी और मजबूत जितनी ज़्यादा होगी, उतने ही इन सभी चीज़ों का उस व्यक्ति के जीवन में गुरुदेव की कृपा के कारण किसी प्रकार की इन चीज़ों की कमी नहीं होगी। इन चीज़ों के लिए उसको परेशान नहीं होना पड़ेगा, जिन चीज़ों के विषय में अभी हमने बताया कि गुरु क्या क्या देते हैं जीवन में, किन किन चीज़ों के ये कारक माने जाते हैं। तो आप भी देखिए कि अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है, तो वो चीज़ आपको भी मिलेगी। और अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति ऐसी नहीं है, यानी कि कमज़ोर है, तो फिर ऐसे व्यक्ति पर हमने जैसा कि कहा, इन सभी चीज़ों में कमी रहती है। जैसे कि ज्ञान हो गया, धर्म कर्म में रुचि हुई, या फिर संतान को लेकर के, या फिर विवाह को लेकर के कन्याओं के, या फिर धन की स्थिति की बात करें, तो इन चीज़ों में फिर कमी मिलती है अगर गुरु बृहस्पति की कुंडली में स्थिति कमज़ोर है या कोई उनके कारण दोष बन रहा है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये हमने आपको गुरु बृहस्पति के विषय में थोड़ा सा जानकारी दी है।
आइए अब आते हैं गुरु बृहस्पति कब अपना राशि परिवर्तन करेंगे इस विषय पर। तो देखिए प्रिय साथियों, इस वर्ष की 22 अप्रैल को गुरु बृहस्पति यानी कि 22 अप्रैल 2023 को गुरु बृहस्पति मार्गी अवस्था में हैं फिलहाल, लेकिन अस्त भी हैं कंबस्ट पोजीशन में। तो ये 22 अप्रैल को गुरु बृहस्पति अपनी मार्गी और अस्त अवस्था में अपनी स्वयं की राशि से निकल करके, अपनी मीन राशि से निकल करके प्रातः 5:14 पर अपनी मित्र राशि मेष में करेंगे प्रवेश। हालांकि 30 अप्रैल 2023 को ये पूर्व में उदय तो हो जाएंगे, बहुत जल्दी उदय भी हो जाएंगे, यानी कि अप्रैल माह के अंत में ये उदय भी हो जाएंगे। और इस मेष राशि में ये फिर 1 मई सन 2024 तक बने रहेंगे। लेकिन इस राशि में इनका संबंध अपने समग्रह राहु के साथ बनेगा, और अभी फिलहाल कुछ समय के लिए सूर्य बुध के साथ भी रहेगा, यानी कि मई पूरा बुध के साथ, और मई का कुछ हिस्सा यानी कि 15 मई तक समझ लीजिए, आधा मई सूर्यदेव के साथ। तो ये तो बहुत शॉर्ट पीरियड है, लेकिन एक लंबा समय जो इनका संबंध रहना है इस मेष राशि में, वो रहेगा अपने समग्रह राहु के साथ। और प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि जब ये गुरु बृहस्पति जो हैं, कहने को तो राहु इनके समग्रह हैं, राहु भी गुरु को अपना समग्रह मानते हैं, मतलब ना शत्रु ना मित्र। लेकिन यहाँ जब ये दोनों का संबंध बनता है, ज्योतिषीय आधार पर आपको बता रहे हैं, तो फिर एक बहुत बड़े दोष का निर्माण भी बनता है, जिसका नाम है चांडाल दोष। और जब चांडाल दोष किसी व्यक्ति के कुंडली में भी अगर होता है, तो उस व्यक्ति के लिए जीवन में बहुत ही कटु अनुभवों का उसको सामना करना पड़ता है, काफ़ी दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं गुरु और राहु से संबंधित। तो आज क्योंकि गुरु मेष राशि में जाएंगे और राहु के साथ ये कब तक रहेंगे, जब तक राहु यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करके ना निकले। और राहु निकलेंगे 30 अक्टूबर 2023 को। तो हम ये कह सकते हैं कि 22 अप्रैल 2023 को जब गुरु बृहस्पति अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश करेंगे और राहु के साथ संबंध बनाएंगे, तो ये संबंध जो है 30 अक्टूबर 2023 तक बना रहेगा, लगभग 6 महीने अगर मोटे तौर पे बात करें। तो प्रिय साथियों, ऐसा नहीं है कि मैंने जैसा कहा कि चांडाल दोष, तो देखिए निर्माण तो होगा ही, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। लेकिन बावजूद इसके गुरु बृहस्पति जो हैं, कुछ क्षेत्रों में सभी राशियों को कुछ ना कुछ शुभ फलों की प्राप्ति भी अवश्य कराएंगे। और 30 अक्टूबर को जब 2023 को राहु यहाँ से चले जाएंगे, तब तो गुरु की ओर से आपको बहुत विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो आइए आपको बताना चाहेंगे कि गुरु के मेष राशि में रहने के पर आप सभी 12 लगन राशि के जो जातक हैं, उनको जीवन में अपने गुरु बृहस्पति के द्वारा किस किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होने की संभावना अधिक बनेगी। सबसे पहले बात करेंगे मेष लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि जो एरीज असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके विषय में। तो साथियों, बताना चाहेंगे ये आपकी मैरिड लाइफ को काफ़ी हद तक उसको एक तरीके से सुलभ बनाएंगे, आसान बनाएंगे। यानी कि मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको ये काफ़ी हद तक सही करेंगे, रिपेयरिंग का काम करेंगे। और संतान को लेकर के भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति माता पिता को हो पाएगी। और जो स्टूडेंट्स हैं मेष लगन राशि के, उनके लिए भी गुरु बृहस्पति उनकी भी काफ़ी मदद करेंगे, उनकी पढ़ाई को आगे ले जाने में, और पढ़ाई से संबंधित कुछ अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति कराने में गुरु काफ़ी मदद करेंगे स्टूडेंट्स की और संतान की। और ये तो भाग्य का भी आपको अच्छा सपोर्ट दिलवाएंगे गुरु मेष लगन राशि के, जब तक मेष राशि में है। लेकिन अगर कमी रहेगी तो चांडाल दोष के कारण कहाँ रहेगी,
आपके पास ज्ञान होते हुए भी, मेष लगन राशि के जातकों से बात कर रहे हैं, आपके पास ज्ञान होते हुए भी आप ऐसा महसूस करेंगे कि मेरे पास ज्ञान की कमी है। ऐसा आपको फील, ये बृहस्पति और राहु का जो चांडाल दोष है इसके कारण ऐसी फीलिंग्स आएंगी और आप अपने आप को काफ़ी ये महसूस करेंगे अंदर ही अंदर कि मेरे पास जो है किसी भी चीज़ को लेकर के या किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के ज्ञान का अभाव है, जबकि ऐसा होगा नहीं। सच्चाई, रियलिटी कुछ और होगी। लेकिन ये क्योंकि राहु और बृहस्पति का जो चांडाल दोष है वो कहीं ना कहीं आपको इस प्रकार की विचार आपके मन में डालेगा। और जो आपकी धार्मिक भावनाएं रहेंगी उन धार्मिक भावनाओं को भी कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ ऐसे विचार पैदा करवाएगा ये चांडाल दोष कि आप एक बार को ये सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि भगवान कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, सब बेकार की बात है, मैंने इतनी पूजा पाठ की, मैंने इतना भगवान की भक्ति की, मुझे क्या मिला, मुझे सिवाय परेशानियों के, दिमागी टेंशन के अलावा। इस तरीके के कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आपके माइंड में चलेंगे। ये है उसका माइनस पॉइंट। अब बात करेंगे वृषभ लगन राशि के जातकों के विषय में। तो प्रिय साथियों, देखिए, यानी कि जो टॉरस असेंडेंट बेस जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि गुरु बृहस्पति का जो ये राशि परिवर्तन है जब होगा 22 अप्रैल को, तो ये जब मेष राशि में जाएंगे तो मेष राशि आपके चार्ट में द्वादश भाव में है, 12th हाउस में। वहीं पर राहु भी हैं जिनका साथ रहेगा गुरु बृहस्पति के साथ 30 अक्टूबर तक, यानी कि चांडाल दोष। तो आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, जो आपके शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे उनको ये काफ़ी हद तक शांत करने का इनका कोशिश रहेगा। जो शत्रु आपको परेशान करना चाहेंगे या आपका नुकसान आपको पहुंचाना चाहेंगे, आपको नुकसान हो ऐसी उनकी इंटेंशन रहेगी, उसमें कहीं ना कहीं गुरु जो हैं आपको सपोर्ट करेंगे और शत्रुओं को शांत करने की कोशिश गुरुदेव की रहेगी। साथ ही कोई कर्जा वगैरह भी अगर आपने लिया हुआ है या लेने की इच्छा रखते हैं तो वहाँ पर भी कुछ जो समस्याएं आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी कर्जा मिलने में या कर्जे को चुकाने में, वहाँ पर भी गुरु आपकी मदद करेंगे। एक तो ये पॉजिटिव पॉइंट है आप वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए गुरु की ओर से, गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के उपरांत। दूसरा है कि सुख सुविधाओं का भी आपको ये लाभ बराबर दिलवाते रहेंगे। मातृ पक्ष से यानी माता की ओर से भी आपको उनका सहयोग, आशीर्वाद और प्यार की प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष से भी कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त करवाएंगे गुरु बृहस्पति। और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी आपको प्यार और आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। और कुछ ना कुछ आपके कारोबार में, जो भी कारोबार से मतलब व्यवसाय, चाहे रोजगार या व्यापार, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ आपकी गुरु बृहस्पति की ये कोशिश रहेगी कि जब तक वो मेष राशि में है आपको, यानी कि आप कोई प्रमोशन, पदोन्नति इत्यादि प्राप्त हो। और अचानक गुरु बृहस्पति ये करा करके ही रहेंगे। अभी 1 साल रहेंगे, 1 वर्ष रहेंगे ये, जैसा मैंने कहा कि ये 1 मई 2024 तक रहेंगे, 22 अप्रैल 2023 से। तो ये अचानक कभी भी इस प्रकार की डेवलपमेंट हो सकती है। अब वो माइनस पॉइंट क्या है गुरु बृहस्पति का, क्योंकि राहु के साथ चांडाल दोष बन रहा है। तो देखिए, आपका जो धन का आगमन है साथियों, खर्च कुछ अधिक मात्रा में होगा, यानी कि जितनी आय उससे अधिक खर्चा। हालांकि ये खर्चा जो होगा कुछ अच्छी जगहों पे ही होना चाहिए, लेकिन राहु तो यही चाहेंगे कि अच्छी जगहों पे ना हो करके आपका कहीं भी पैसा वेस्ट हो और अधिक से अधिक आपका खर्चा हो। लेकिन गुरु की ये इच्छा रहेगी, गुरु की कोशिश रहेगी कि आपका पैसा अगर खर्च भी हो तो कुछ अच्छे कार्यों में हो। लेकिन राहु जैसा ग्रह, पापी और महाक्रूर ग्रह, ये गुरु की इस प्रकार की कोशिशों पर पानी फेर सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि जो इनकम आपके हाथ में आ रही है वो अधिक मात्रा में खर्च ना हो पाए और आपका बजट ना हिल जाए। हालांकि ये जो कुछ माइनस पॉइंट्स हैं, कुछ कमियां रहेंगी राहु के साथ संबंध बनाने में 30 अक्टूबर 2023 तक, तो तब तक के लिए कुछ उपाय भी आपको हम देंगे कि आपको क्या उपाय करने चाहिए कि ताकि ये जो कुछ कमी है ये भी ना हो आपके जीवन में। अंत में देंगे बिल्कुल, जब 12 राशियों की बात कर चुकेंगे।
अब बात करेंगे मिथुन लगन राशि के जातकों की। देखिए, आपके चार्ट में जो मेष राशि है वो 11th हाउस में है, एकादश भाव में, और गुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को वहीं आ रहे हैं एकादश भाव में। अब जब ये यहाँ पर आएंगे तो मिथुन लगन राशि के जो छात्र हैं उनके लिए ये काफ़ी उनको सपोर्ट करेंगे उनकी शिक्षा में, ताकि उनकी जो एजुकेशन है वो सुचारू रूप से आगे चल सके, वो अपनी एजुकेशन में अग्रसर हो सकें। और संतान के लिए भी गुरु बृहस्पति काफ़ी सपोर्ट करेंगे कि भाई वो जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें उनको अपनी इच्छा के अनुसार रिजल्ट्स अचीव वो कर सकें। ये भी गुरु की कृपा बनेगी आप लोगों के ऊपर, और ऐसी उनकी कोशिश रहेगी। बावजूद इसके कि राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, राहु भी देख रहे हैं, लेकिन गुरु भी आ गए हैं, तो गुरु की शुभता तो खाली नहीं जाएगी। तो आप स्टूडेंट्स हो गए या संतान हुई, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो डिसीजन मेकर्स हैं, यानी कि जॉब करते हैं या व्यापार करते हैं और उनको बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो अब उनको डिसीजन लेने में भी काफ़ी गुरु बृहस्पति मदद करेंगे। और जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनके वैवाहिक जीवन में भी सुखों में की उनको अनुभूति कराएंगे गुरु बृहस्पति। अगर कुछ कष्ट, तकलीफ, परेशानियां मैरिड लाइफ में हैं भी, उनको भी ये दूर करने की इनकी पूरी कोशिश रहेगी। और आपके भाई बहन जो हैं, छोटे भाई बहन, उनसे भी आपको प्यार, दुलार सब कुछ आपको मिलने वाला है, पूरा सहयोग गुरु बृहस्पति के कारण। और यदि आप कोई छोटी यात्रा करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति, और वो यात्रा आपके लिए काफ़ी अच्छी और मनोरंजककारी रहे, ये भी गुरु बृहस्पति की आपके ऊपर कृपा बनेगी। और जो पब्लिशर्स हैं या जो राइटर्स हैं, उपन्यासकार हैं या थिएटर में स्टेज पर काम करते हैं, वे भी सफलता का मुंह देखेंगे गुरु बृहस्पति के कारण। अब अगर दिक्कत होगी तो कहाँ होगी, क्योंकि जहाँ पर वो बैठे हैं वहाँ पर राहु भी है, तो आय में कुछ कमी हो सकती है या आय में बाधा हो सकती है, इनकम को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन जब हम आपको अंत में उपाय बताएंगे, अगर आप वो उपाय करते हैं, 30 अक्टूबर 2023 तक करने हैं वो उपाय, तो आपके लिए जो वो समस्याएं हैं इनकम की, वो भी दूर होगी। आगे बात करेंगे हम जो कर्क लगन राशि के जातक हैं, यानी कि कैंसर असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। देखिए, आपके चार्ट में जो गुरु बृहस्पति हैं साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि भाग्य के लॉर्ड हैं आपके चार्ट में, कर्क लगन राशि के जो हैं जातक। और ये भाग्य के स्वामी होकर के, यूँ तो ये षष्ठेश भी हैं, लेकिन ये बैठेंगे आपके कर्म भाव में, मतलब जहाँ पर करियर का जो हाउस है, दशम भाव, वहाँ पर जाएंगे ये। और वहाँ पर जब ये जाएंगे राहु के साथ, तो अभी तक तो राहु ने आपको बहुत परेशान किया हुआ था, कर्क लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि आपके करियर में आपको बहुत एक तरीके से स्ट्रगल करना पड़ रहा था, मेहनत करनी पड़ रही थी। तो वहाँ पर गुरु बृहस्पति आकर के कुछ ना कुछ आपको राहत तो देंगे। और दूसरी राहत ये है कि आपके माता की ओर से भी आपको जरूर कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति कह सकते हैं, आशीर्वाद के रूप में, प्यार और सहयोग के रूप में। ससुराल पक्ष से भी कुछ ना कुछ, अगर पहले से कुछ रिलेशन गड़बड़ है उसमें भी सुधार करेंगे गुरु बृहस्पति 22 अप्रैल से लेके और 1 मई 2024 तक। और इसके अतिरिक्त पारिवारिक संबंधों को अच्छा बनाएंगे, ये आपके बेहतर करेंगे, और धन का संचय भी करवाएंगे आपके द्वारा। और अच्छी जगह, संचय का मतलब हो गया, अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करने का मन रखते हैं तो अच्छी जगह पर पैसा इन्वेस्ट होगा आपके द्वारा। सेविंग करना चाहते हैं मनी की, तो आप सेव कर पाएंगे अच्छी जगह। तो इसमें बृहस्पति आपको बहुत मदद करेंगे। थोड़ा सा बस यही समझ लीजिए कि जो आपका कार्य क्षेत्र है, चाहे आप व्यापार करते हैं या रोजगार, वहाँ पर थोड़ा चुनौतियाँ जो अभी तक तो बहुत ज़्यादा थी, थोड़ी उसमें कमी तो होगी, लेकिन इतनी नहीं, क्योंकि चांडाल दोष है। तो चांडाल दोष होने के बाद थोड़ा सा दिक्कतें तो एग्जिस्ट करेंगी, प्रॉब्लम्स तो ऐसा तो नहीं है प्रॉब्लम खत्म हो, लेकिन हम उसके अंत में अभी 12 राशियों की जब बात करेंगे, कर चुकेंगे, तो आपको हम कुछ अच्छी रेमेडीज़ देंगे
वो आप करते रहिए। और वो ज़्यादा दिन नहीं करनी, आपको सिर्फ 6 ही महीने करनी है, जब तक राहु का और गुरु बृहस्पति का साथ रहेगा। जब राहु निकल जाएंगे वहाँ से तो वो उपाय आपको नहीं करने हैं। अब आगे बात करते हैं कि गुरु बृहस्पति जो आपके शत्रु हैं, आपको परेशान करना चाहते हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन शत्रुओं में भी कमी करेंगे, उनको भी शांत करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप कोई अपने कार्य के लिए कोई लोन आदि लेना चाह रहे थे और वो नहीं मिल पा रहा था, वो लोन भी अब आपका आराम से सैंक्शन गुरु बृहस्पति के द्वारा करा दिया जाएगा। और रोग भी आपके शांत होंगे। स्वास्थ्य में भी ये इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा गुरु बृहस्पति के ही कारण। अब आगे बात करेंगे सिंह लगन राशि के जो जातक हैं, लियो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके लिए गुरु बृहस्पति किस क्षेत्र में क्या देंगे, कहाँ कमी रखेंगे, कहाँ अधिक चीज़ देंगे आपको, किस रूप में देंगे, अब इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, आपके चार्ट में मेष राशि नवम भाव में है, 9th हाउस में, और गुरु बृहस्पति वहीं पर पहुंच रहे हैं 22 अप्रैल 2023 को। राहु भी वहाँ पर विराजमान है, तो राहु का ही इनका साथ रहेगा लंबे समय तक, 30 अक्टूबर 2023 तक। तो ये चांडाल दोष का निर्माण हो जाएगा। तो भाग्य में तो ये अवरोध पैदा होगा आपके, पहले भी काफ़ी अवरोध था लेकिन अभी भी रहेगा, क्योंकि चांडाल दोष बन गया भाग्य भाव में। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे गुरु बृहस्पति, आपके मन से और शरीर से आलस्य निकालेंगे। अगर थोड़ा बहुत आलसी स्वभाव भी है वो भी दूर होगा, और आपका एनर्जी लेवल भी ये अच्छा रखेंगे। छोटे भाई बहनों से आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। छोटी मोटी की यात्राएं अगर आप कोई करेंगे तो वो भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। और छात्रों के लिए, संतान के लिए, माता पिता से कहना चाहते हैं उनकी संतान के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति उनको गुरु बृहस्पति के द्वारा कराई जाएगी। वहाँ पर भी शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। स्टूडेंट्स की भी बात कर रहे हैं, संतान की भी। और यदि आप किसी कार्य क्षेत्र से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, कोई जीविका चला रहे हैं अपनी, चाहे एम्प्लॉई हैं या फिर बिजनेस टाइकून है, बिजनेसमैन है, वहाँ पर भी आपको अभी तक जो डिसीजन लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, आसानी से नहीं ले पा रहे थे, अब वहाँ पर भी आप कुछ अच्छे और बड़े महत्वपूर्ण डिसीजन बहुत आसानी से ले पाएंगे। दूसरी बात यह है कि आपका अपना स्वयं का एक प्रभाव तो बनेगा कार्य क्षेत्र में भी, सभी के ऊपर, जितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं या जितनों के साथ आप जुड़े हुए हैं, चाहे वो आप कार्य क्षेत्र की बात कर लें, हम चाहे वो समाज की बात कर लें, परिवार की बात कर लें, तो वहाँ पर आपका अपना एक इमेज होगा। और इमेज भी कई रूप में होती है, अच्छी भी बुरी भी। तो ये एक अच्छी इमेज होगी। और किस रूप में होगी? ज़्यादा इस रूप में होगी कि भाई ये व्यक्ति जो है अच्छा ज्ञानी गुणी व्यक्ति है, इस रूप में आपकी इमेज बनाएंगे गुरु बृहस्पति। आगे बात करेंगे कि भाई कन्या लगन राशि के जो जातक हैं, विर्गो असेंडेंट बेस जातक, आपके चार्ट में जो मेष राशि है, जहां पर गुरु बृहस्पति का प्रवेश होगा 22 अप्रैल 2023 को राशि परिवर्तन करते समय, तो वो अष्टम भाव में, 8th हाउस में, वहीं पर राहु के साथ इनका संबंध बनेगा। और ये संबंध जो है इनका 30 अक्टूबर 2023 तक बनेगा राहु के साथ। और ये जब संबंध का मतलब होता है चांडाल दोष, ये बहुत बड़ा दोष होता है साथियों, और इसके कारण काफ़ी नुकसान जातकों को उठाना पड़ जाता है। राहु बृहस्पति के जब संबंध बनता है आपस में, जिस किसी भी घर में बनेगा उसी घर से रिलेटेड, तो यहाँ अष्टम भाव में बनना है। एक तो आप अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा। आप कन्या लगन राशि के जातकों को सेहत से संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि देखिए, जो घर परिवार है आपका, पारिवारिक सदस्य हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, उनके साथ जो अभी तक आपकी तनातनी या कुछ ज़्यादा ही टेंशन था उनको लेकर के या उनके साथ बना हुआ था, निश्चित रूप से बृहस्पति उसमें तो कमी कराएंगे। वहाँ तो कुछ ज़रूर आपके और पारिवारिक सदस्यों के बीच में कुछ ना कुछ, एक तरीके से कह सकते हैं कि
आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व मिलजुल करके कर पाएंगे। ये गुरु बृहस्पति के कृपा के से ही हो पाएगा। और यदि आप अपना पैसा भी सेव करना चाहते हैं, मनी, वो भी थोड़ा बहुत जरूर कर लेंगे। ये भी गुरु बृहस्पति की ही कृपा से होगा। साथ ही ससुराल पक्ष से संबंध आपके अच्छे बनेंगे। माता का भी आपको आशीर्वाद और सहयोग बराबर मिलेगा। उनसे लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है और सुख सुविधाओं का भी आपको लाभ गुरु बृहस्पति दिलवाएंगे। और दूर दराज की यात्रा करेंगे, लेकिन ये यात्रा धार्मिक यात्रा हो सकती हैं। उन पर आपका पैसा खर्च होगा, लेकिन ये जो पैसा आपका खर्च होगा कुछ अच्छे, जैसे कि कोई धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं, तीर्थ पर जा रहे हैं, कहीं दर्शन करने जा रहे हैं देवों के, तो उनको लेकर के अगर व्यक्ति का पैसा खर्च होता है तो वो व्यक्ति को उसका मतलब महसूस नहीं होता। तो कुछ इसी प्रकार का योग बनेगा बृहस्पति के कारण। बस अगर समस्या है तो कहाँ है? सेहत को लेके। और जब ये बृहस्पति के कारण गड़बड़ होती है सेहत में, तो ज़्यादातर पेट से संबंधित विकार अधिक होते हैं। तो आपको अपने खान पीन का, हर चीज़ का ध्यान रखना होगा। उपाय हम राशिफल, जब ये सारी राशियों के विषय में बात कर चुके होंगे, तब अंत में उपाय बताएंगे कि आपको उपाय सभी 12 लगन राशि के जातकों को क्या कर लेना चाहिए। और ये उपाय भी सिर्फ 30 अक्टूबर तक 2023 तक, जब तक राहु के साथ संबंध बना हुआ है गुरु बृहस्पति का, तब तक। तो ये था आप कन्या लगन राशि के जातकों के को लेकर के गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के उपरांत जो परिणाम प्राप्त होने की संभावना बन रही है, उसकी चर्चा। तो साथियों, अब हम करेंगे जो तुला लगन राशि के जातक हैं, यानी कि लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन हैं, उनके विषय में बात करेंगे कि गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने के उपरांत जब वो मेष राशि में जाएंगे 22 अप्रैल 2023 को, तो किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको देने वाले हैं गुरु बृहस्पति। तो देखिए, गुरु बृहस्पति जो हैं आपके चार्ट में मेष राशि में जब जाएंगे, तो मेष राशि आपके चार्ट में 7th हाउस में, और मैंने जैसा कहा कि इनका संबंध राहु के साथ बनेगा जब ये जाएंगे वहाँ मेष राशि में। राहु जैसे पापी और महाक्रूर ग्रह के साथ, इनका महापापी महाक्रूर ग्रह के साथ एक शुभ ग्रह का संबंध होना, तो ये ज्योतिषीय आधार पर एक बहुत बड़ा दोष भी पैदा करता है, जिसका नाम है चांडाल दोष। नाम ही ऐसा है, चांडाल। और जब ये किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली में भी इस प्रकार का योग बन जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी अपने जीवन में बहुत परेशानियों का, दुविधाओं का सामना इस दोष के कारण करना पड़ जाता है साथियों। तो यहाँ पर भी एक चांडाल दोष का निर्माण होगा। लेकिन क्या होगा कि ये जब 22 अप्रैल को जाएंगे मेष राशि में, राहु के साथ संबंध इनका बनेगा जब, तो ये बनेगा 30 अक्टूबर 2023 तक, सिर्फ 6 महीने के लगभग। क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे, तो मामला शांत हो जाएगा, वो दोष भी समाप्त हो जाएगा, चांडाल दोष। तो अंत में हम उपाय देंगे, आप सुनते रहिए ध्यानपूर्वक। वो उपाय आप करें तो आपको इस चांडाल दोष से कोई नुकसान या परेशानी नहीं होगी। तो देखिए साथियों, अब ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स क्या देंगे गुरु बृहस्पति। पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको ये मिलेंगे कि तो एक आपकी एक तो धर्म और कर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, धार्मिक विचार बनाएंगे ये आपके। आप कोई भी कार्य करना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि मैं इस कार्य को जो भी करूं, जिसका भी शुभारंभ करूं, परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद से, उनका आशीर्वाद लेके करूं, उनका नाम लेके करूं, तो आपकी कुछ इस प्रकार की आस्था गुरु बृहस्पति के कारण बनेगी। इसी के साथ साथ आपका जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं, चाहे नौकरी करते हैं या फिर आप व्यापार करते हैं, जो भी कार्य आप करते हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं, कुछ जो भी हैं, वहाँ पर भी आपको आपके ज्ञान का बहुत लाभ दिलाएंगे ये। और ज्ञान का लाभ जब मिलता है तो उसमें व्यक्ति का अपना एक मान सम्मान भी बढ़ता है। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है कि धन का भी आगमन होता है इसकी वजह से, और मान सम्मान भी मिलता है व्यक्ति को। तो यहाँ पर बृहस्पति कुछ इसी प्रकार का काम कराने की उनका कृपा आपको मिलने वाली है तुला लगन राशि के जातकों को। और इनकम जो आय है आपकी, उसका भी आपके सीधा हाथों में आगमन गुरु बृहस्पति की कृपा से बनेगा। यानी गुरु बृहस्पति पूर्ण रूप से
चाहेंगे कि आपको रेगुलर बेस पे इनकम होती रहे और अच्छी इनकम होती रहे। ये गुरु बृहस्पति की आपके ऊपर कृपा रहेगी इस मामले में। साथ ही आपके मित्रों का भी सहयोग दिलवाएंगे आपको गुरु बृहस्पति। आपके बड़े भाई बहनों का प्यार आशीर्वाद भी आपको गुरु बृहस्पति के द्वारा मिलेगा। और अगर आप वृद्ध हैं, यानी कि घर में आपकी डॉटर इन लॉ है या आपके सन इन लॉ हैं, तो उनसे भी वो भी आपका मान सम्मान करेंगे। इसके अतिरिक्त छोटे भाई बहनों का भी आपको प्यार मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राएं भी आपकी सफल होंगी और पराक्रम में भी आपकी वृद्धि होगी, बहुत अच्छी वृद्धि होगी। और मैं तो कहता हूं कि जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं या जो फिजिकल वर्क करते हैं उनके लिए तो उनका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रखेंगे गुरु बृहस्पति, उसके कारण वे सफल होंगे अपने क्षेत्र में। और यदि आप कोई उपन्यासकार हैं, मतलब कोई राइटर हैं, कोई पोइट है, तो ऐसा कोई कार्य करते, पब्लिशर हैं या स्टेज पर थिएटर करते हैं कुछ, तो ऐसा जो लोग हैं इस क्षेत्र से, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए, वे भी सफलता का मुंह देखेंगे गुरु बृहस्पति के कृपा के कारण। अब समस्या कहाँ होगी? गुरु बृहस्पति और राहु के कारण जो वो चांडाल दोष बनाए आपके वैवाहिक जीवन में होगी। हाँ जी हाँ, वैवाहिक जीवन में समस्याएं पैदा होंगी और आपके जो जीवन साथी हैं उनको कुछ हेल्थ के भी इश्यूज बन सकते हैं, इसकी भी काफ़ी संभावना है तुला लगन राशि के जातकों के। ये कमियां रहेंगी चांडाल दोष होने के कारण। तो साथियों, आप बिल्कुल परेशान ना हो। अंत में जब हम सारा 12 राशियों की बात कर चुकेंगे तो अंत में हम आपको बताएंगे कि क्या वो रेमेडीज़ हैं, क्या वो सरल उपाय हैं जिनके करने से आपको ये समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी जो हमने अभी आपको बताई हैं व्यवहार से संबंधित। आगे बात करेंगे जो वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, आपके चार्ट में जो मेष राशि है वो 6ठे भाव में है, 6th हाउस में। और क्योंकि गुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन के उपरांत प्रवेश होगा वो मेष राशि में ही होगा, अपनी मित्र राशि में, और ये लगभग 1 वर्ष के लिए आएंगे यहाँ। तो और हाल फिलहाल तो जब ये आएंगे तो आते के साथ ही इनका संबंध बनेगा राहु जैसे महापापी और महाक्रूर ग्रह के साथ, राहु के, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। ज्योतिष के अनुसार चांडाल दोष का निर्माण हो जाता है। और जिस किसी व्यक्ति के जीवन में, उसकी कुंडली में भी अगर इस प्रकार का दोष है तो उन व्यक्तियों को अपने जीवन में काफ़ी नकारात्मक परिणामों का सामना करना पड़ता है, झेलने पड़ते हैं दुष्परिणाम। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरु बृहस्पति ने चांडाल दोष बनाया है तो वो सिर्फ नुकसान ही नुकसान देंगे। कुछ अलग अलग क्षेत्रों में आपको कुछ उनकी कृपा भी मिलने वाली है और उसके विषय में भी बताएंगे। बाद में फिर ये भी बताएंगे कि उनका नकारात्मक प्रभाव आपको किस रूप में मिल सकता है, उसके विषय में भी बताएंगे। और अंत में आपको देंगे रेमेडीज़, वो करेंगे तो वो नकारात्मक प्रभाव भी आपके जीवन से हो जाएंगे दूर। तो देखिए, गुरु बृहस्पति की कृपा आपको जो मिलेगी, आप जो भी धार्मिक यात्राएं करना पसंद करेंगे उन पर आपका कुछ खर्च तो होगा, आपका मनी, पैसा, लेकिन जब कुछ अच्छे कार्यों के लिए धन व्यक्ति का खर्च होता है वो उसको महसूस नहीं होता है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति रहने वाली है। और आप अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट अगर कहीं करना चाहेंगे तो अच्छी जगह करेंगे और उस इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छे रिटर्न हासिल होंगे। घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ आपका काफ़ी तालमेल बहुत अच्छा बना रहेगा। ये सब गुरु बृहस्पति की ही कृपा से होगा। और वाणी भी आपकी काफ़ी हद तक, आप काफ़ी व्यवहारिक रहेंगे, व्यवहार कुशल बनाएंगे गुरु बृहस्पति आपको। और आपका जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पर भी जो आपके लिए थोड़ी बहुत परेशानियाँ अभी बनी हुई हैं आपके करियर में, प्रोफेशन में, उन कमियों को भी काफ़ी हद तक गुरु बृहस्पति की कोशिश रहेगी उनको दूर करें आपके जीवन से। तो ये तो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स जो आपको गुरु बृहस्पति देने वाले हैं। अब आते हैं उनके नेगेटिव रिजल्ट्स पर। तो साथियों, नेगेटिव रिजल्ट्स इस बात के हैं कि शत्रु हावी होने की कोशिश करेंगे आपके ऊपर, शत्रुओं से भय बना रहेगा आपको, और स्वास्थ्य भी कमज़ोर रहेगा। और स्वास्थ्य भी किस रूप में रहेगा? पेट से संबंधित रोग परेशान करेंगे, वायु विकार,
इंडाइजेशन, अपच, गैस, ये सब चीज़ें, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम रहेगी। कोई लोन आदि लेना चाहते हैं, कहीं से कर्जा उठाना चाहते हैं किसी कार्य के लिए या किसी भी पर्पस के लिए, वहाँ पर भी दिक्कतें पैदा होंगी, आसानी से लोन नहीं सैंक्शन हो पाएगा। तो ये नकारात्मक प्रभाव हैं जो गुरु और राहु के कारण देखने में आ सकते हैं। तो आप इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और जो उपाय हम अंत में बताएंगे उनको करिएगा, तो निश्चित रूप से आपको सुकून और शांति मिलेगी। आगे बात करेंगे जो धनु लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो सैजिटेरियस असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके विषय में। तो साथियों, आप धनु लगन राशि के जो जातक हैं, आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति जो हैं वो अपनी मेष राशि में जब जाएंगे, मित्र राशि में 22 अप्रैल 2023 को, तो वो पंचम भाव में जाएंगे, क्योंकि मेष राशि पंचम भाव में, 5th हाउस में, और वहीं पर राहु भी मौजूद हैं, रहेंगे, मतलब मौजूद लंबे समय तक, 30 अक्टूबर तक। तो 30 अक्टूबर तक बृहस्पति देव को राहु का साथ झेलना पड़ेगा, और राहु तो आप जानते हैं महापापी महाक्रूर ग्रह माने जाते हैं। तो बृहस्पति जैसा कोमल और शुभ ग्रह भी उनके सामने बेकार हो जाता है, और जब राहु और बृहस्पति एक साथ बैठते हैं तो ये बहुत बड़ा दोष का निर्माण भी हो जाता है इसके कारण, जिसका नाम है चांडाल दोष। अब जब चांडाल दोष बन जाता है तो नाम ही, आप चांडाल सुन रहे हैं तो नाम ही ऐसा है, तो निश्चित रूप से उसके फिर रिजल्ट्स भी ऐसे ही होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बृहस्पति यहाँ आएंगे तो आपको नुकसान ही नुकसान देंगे, कुछ क्षेत्रों में आपको एक तरीके से उनकी कृपा भी मिलेगी, वो भी हम आपको बताएंगे। और फिर उसके बाद बताएंगे वो नकारात्मक प्रभाव जो धनु लगन राशि के जातकों को मिलने की संभावना रहेगी। तो आइए पहले अच्छे प्रभावों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपके भाग्य का सहयोग गुरु बृहस्पति के द्वारा आपको मिलने वाला है, जब गुरु बृहस्पति मेष राशि में आ जाएंगे 22 अप्रैल से, और जब राहु 30 अक्टूबर 2023 को यहाँ से निकल जाएंगे, तब तो गुरु की बहुत विशेष कृपा आपके ऊपर होगी। और भाग्य का सहयोग, और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति गुरु बृहस्पति करा सकते हैं, आपको भी सहयोग मिलेगा। और इनकम, आपकी जो इनकम है उसमें जो अभी तक कमी थी या रुकावटें थी, बाधा थी, वह भी काफ़ी हद तक उन कमियों को गुरु बृहस्पति आपकी इनकम को लेकर के जो कमियां हैं उनको भी दूर करेंगे, और उनकी कोशिश रहेगी कि रेगुलरली इनकम आपके हाथ में आती रहे और एक अच्छा अमाउंट इनकम के नाम पर आपके हाथ में आए। ये गुरु बृहस्पति की पूरी कोशिश रहेगी जब तक गुरु बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे 1 मई 2024 तक। और आपके मित्रों का भी आपको सहयोग मिले। हालांकि जब तक राहु भी बैठे हैं यहाँ, तो उस मात्रा में तो धन का आगमन नहीं हो पाएगा। मैं तो कहता हूँ कि जो पहले कमियाँ चल रही थी उसमें इम्प्रूवमेंट गुरु बृहस्पति करेंगे, यानी कि धन के आगमन में कमी थी या रुकावटें आ रही थी, उसको दूर करेंगे। मित्रों के सहयोग में कमी थी, मित्रों का आपको सहयोग मिल नहीं पा रहा था, तो वहाँ पर भी अब ये समस्या बृहस्पति देव जो है दूर करेंगे आपकी। घर के जो बड़े मेंबर हैं, सदस्य हैं, भाई बहनों के रूप में, उनका भी आपको एक तरीके से मिल नहीं पा रहा था प्यार आशीर्वाद, उसमें भी गुरु बृहस्पति कोशिश रहेगी कि आपको कुछ उनकी ओर से भी उनका सहयोग और आशीर्वाद मिले। और आपका व्यक्तित्व, एक इस प्रकार का व्यक्तित्व गुरु बृहस्पति बनाने की उनकी इच्छा रहेगी, कोशिश रहेगी, आपके ऊपर ऐसी कृपा करेंगे वो कि आपको जहाँ भी आप जाएं, बैठें, उठें, बातचीत करें, तो एक आपका अलग ही प्रभाव लोगों पर पड़ेगा, और वो इस रूप में पड़ेगा कि लोग ये मानने के लिए विवश हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे ये कहने के लिए कि ये व्यक्ति ज्ञानी है और ज्ञाता है। और आपके विचार भी बहुत पॉजिटिव सोच बनाएंगे गुरु बृहस्पति, और बहुत धार्मिक विचार बनाएंगे। धर्म की ओर आपकी आस्था भी, आपका रुझान अधिक रहेगा। आप धनु लगन राशि, और वैसे भी धनु राशि के तो स्वामी हैं ही गुरु बृहस्पति, लगन भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं। तो ये तो पॉजिटिव रिजल्ट्स हो गए जो आपको मिलेंगे धनु लगन राशि के जातकों को। अब नेगेटिव रिजल्ट्स की बात करते हैं, जो चांडाल दोष बना है आपके पंचम भाव में। तो ये स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा परेशानी का कारण है। जी हाँ, स्टूडेंट्स से हम बताना चाहेंगे
कि आपकी समस्याएं पैदा होंगी एजुकेशन स्टडी को लेकर के, या दूसरा कारण ये भी होगा कि समस्याएं भी नहीं बनी तो आपका दिल ना लगे पढ़ाई में, आपका पढ़ने का दिल ना करे, आपका इंटरेस्ट कम से कम रहे या ना रहे, ये भी है। क्योंकि आप स्टूडेंट्स के जो भी रिजल्ट्स हैं वो हमको यहाँ पर प्रभावित होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये राहु और बृहस्पति के संबंध होने की वजह से, चांडाल दोष के कारण। तो इस बात का आपको छात्रों को बहुत ध्यान रखना है। संतान के विषय में भी कहना चाहेंगे कि संतान को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि भाई ग्रहों की स्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, आप अगेंस्ट है और चांडाल दोष बना हुआ है। तो इसीलिए आप बस सारी चीज़ों को दिमाग से निकाल दें, जो भी आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न है या नेगेटिव थॉट्स हैं, सब चीज़ों को दिमाग से निकाल करके बस एक सूत्र कार्यक्रम रखें कि भाई मुझे मेहनत करना है, फल प्रभु के हाथ है, वो देंगे। अगर आप इस थ्योरी पर काम करते रहे, अपनी ईमानदारी से सिंसियरिटी के साथ मेहनत करते रहे, तो आपको आज नहीं तो कल उसका अच्छा परिणाम जरूर प्राप्त होगा। मैं संतान से ये बात कर रहा था, उनके लिए भी थोड़ा समस्या रहेंगी कि जो कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं, जो लोग धनु लगन राशि के जातक, उनको भी कुछ बड़े और महत्वपूर्ण डिसीजन लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दिक्कतों का सामना इस मायने में कि वो ये सोच सकते हैं कि ये भाई फैसला हमारे बस की बात नहीं है लेना, ठीक है, और अगर आपने ले भी लिया कोई ज़बरदस्ती तो उसके अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप जो भी डिसीजंस लें वो एक आम राय बना करके लें। जो भी आपके साथ टीम है, पूरी टीम के साथ आप डिस्कस करके ही किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब अंत में हम आपको उपाय भी देंगे। अभी ये राशिफल की चर्चा कर रहे हैं, अभी तो मतलब जो 12 राशियां हैं वो सब पूरा करने के बाद बताएंगे कि भाई ये इस प्रकार का भी दोष जो बना है, चांडाल दोष आपके पंचम भाव में, इसका भी दुष्परिणाम छात्रों को, संतान को ना देखना पड़े, उसके लिए उपाय देंगे। अब आगे बात करेंगे जो मकर लगन राशि के जातक हैं, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जातक। आपके चार्ट में जो मेष राशि है ये चतुर्थ भाव में है, 4th हाउस में, जहाँ पर गुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को जब राशि परिवर्तन करेंगे तो अपनी स्वयं की राशि मीन से निकल करके यहाँ पर आएंगे। लेकिन यहाँ पर तो पहले से ही महापापी और महाक्रूर ग्रह राहु जैसे ग्रह के साथ उनका संबंध बनेगा। यूँ तो सूर्य और बुध भी होंगे, लेकिन सूर्य बुध तो मुश्किल से कुछ ही दिनों के लिए रहेंगे, बाकी लंबा टाइम तक तो साथ जो बनेगा वो तो राहु के साथ ही बनेगा। हालांकि राहु शत्रु नहीं है गुरु बृहस्पति के, और बृहस्पति भी उनके शत्रु नहीं है, बृहस्पति भी राहु को शत्रु नहीं मानते। लेकिन इसके बावजूद जब जब राहु और बृहस्पति का संबंध आपस में बनता है, जिस घर में भी बनता है, तो इनका चांडाल दोष कहा जाता है, उसको चांडाल दोष का निर्माण हो जाता है, बहुत बड़ा दोष कहलाता है ये। और जब चांडाल दोष बन जाता है, किसी जातक की भी कुंडली में अगर होता है, तो उस जातक को भी अपने जीवन में काफ़ी नेगेटिव रिजल्ट्स फेस करने पड़ते हैं, नकारात्मक। ये काफ़ी बड़ा दोष कहलाता है गुरु और बृहस्पति का जो संबंध है, चांडाल दोष। तो देखिए 30 अक्टूबर तक राहु रहेंगे यहाँ, 30 अक्टूबर को राहु निकल जाएंगे, तो तकरीबन 6 महीने का टाइम है ये। 6 महीने गुरु बृहस्पति और राहु का ये चांडाल दोष बनेगा, तो हम उसके लिए आपको अंत में उपाय देंगे। उपाय अगर आप करेंगे तो इस चांडाल दोष से भी आपको छुटकारा मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि गुरु बृहस्पति आपको इस चांडाल दोष के कारण सारे नेगेटिव ही रिजल्ट्स देने के लिए बैठे, ना ना, कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। जिस रूप में मिलेंगे या जिस रूप में मिलने की संभावना अधिक है उसकी भी बात हम आपसे अभी करने वाले हैं, और कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे जो चांडाल दोष है उसके कारण। तो आइए पहले पॉजिटिव रिजल्ट्स की बात करते हैं। और घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, आपके हेड ऑफ फैमिली कह लीजिए, या जो ग्रैंडफादर हैं या आपके फादर मदर हैं, उनका आपको प्यार और आशीर्वाद गुरु बृहस्पति जरूर दिलवाएंगे। साथ ही आपके कार्य क्षेत्र में जो आप समस्याओं का सामना कर रहे हैं, काफ़ी परेशानियों को झेल रहे हैं, उनमें भी आपके काफ़ी हद तक ये कमी करवाएंगे गुरु बृहस्पति। जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक यानी कि नेगेटिव रिजल्ट्स ही आपको मिल रहे थे अपने कार्य क्षेत्र में, वहाँ पर गुरु बृहस्पति के कारण अब कुछ थोड़ा बहुत आपको, जैसे कहते हैं कि अंधेरे में एक रोशनी,
कुछ इसी प्रकार से कि अभी तक तो पूरा अंधेरा ही अंधेरा था, अब एक कहीं कोई लगता है कि हाँ भाई कोई दिया जल गया। तो ऐसा काम बृहस्पति करेंगे आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित। कुछ प्रॉब्लम्स को आपकी कम कराएंगे, आपकी टेंशन भी कम कराएंगे। और दूर दराज की यात्रा भी अगर आपको करनी पड़ती है तो वो भी धार्मिक यात्रा ही होंगी। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं जैसे, या देवों के दर्शन करने जाते हैं, तो मतलब किसी अच्छे कार्य में ही आपका पैसा खर्च होगा, अगर जहाँ पर भी पैसा आपका खर्च होगा। और आते हैं अब नेगेटिव रिजल्ट्स पर, कि नेगेटिव रिजल्ट्स किस प्रकार के आपको मिलेंगे। देखिए, आपके सुखों में कमी, यदि कोई आपका वाहन आदि है, अच्छा खासा वाहन अभी आपने खरीदा था, मान लीजिए नया वाहन, तो एक तो आपको इस बात का दुर्घटना से बहुत बचाव रखना है। गाड़ी जो भी चलाएं बहुत समझ करके, सोच समझ करके चलाएं, ध्यानपूर्वक चलाएं। एक्सीडेंट होने का, दुर्घटना घटने का बहुत, आप मकर लगन राशि के जातकों को इस बात का भय है, भय रहेगा, डर रहेगा कि भाई कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। इस बात का योग बना हुआ है, इस बात की संभावना है। तो आप लोग बहुत सतर्क रहें, सावधानी से गाड़ी ड्राइव करें। दूसरा ये भी है कि मान लीजिए आपने कोई वाहन खरीदा पहले, चाहे वो 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर, अब ऐसे टाइम पर आकर के कोई ऐसा कारण बन जाए कि आपको वो वाहन ही निकालना पड़ जाए ना चाहते हुए भी। माता पक्ष से भी कुछ अच्छे सहयोग की या उनसे प्यार की आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है, ये होने ही नहीं देंगे। या माता की तरफ से तकलीफ, माता मतलब को लेकर के आपके माइंड में टेंशन, तनाव हो सकता है। ससुराल पक्ष की ओर से भी आपके माइंड में तनाव रह सकता है। तो ये हैं वो नेगेटिव रिजल्ट्स जो आपको मिलने की संभावना बन रही है। लेकिन आप निराश ना हो, परेशान ना हो बिल्कुल भी। हम आपसे यही कहना चाहेंगे, ये चांडाल दोष के बनने के वजह से जो नेगेटिव रिजल्ट्स आपको हमने बताए कि मिल सकते हैं, अगर आपने उपाय किए हमारे बताए हुए, तो वो रिजल्ट्स आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। या फिर कहा जाए कि नेगेटिव रिजल्ट्स बहुत अल्प मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में आपको मिलेंगे। आगे बात करेंगे कुंभ लगन राशि के जातकों के विषय में। एक्वेरियस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, तो आपके चार्ट में जो मेष राशि है वो 3rd हाउस में है। अब क्योंकि 3rd हाउस में मेष राशि है, तो गुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को तो यहीं पर आएंगे 2023 को, और लगभग 1 वर्ष तक रहेंगे ही, 1 मई 2024 तक। जिसमें कि राहु के साथ रहेंगे वो 30 अक्टूबर 2023 तक, लगभग 6 महीने राहु का साथ रहेगा। और राहु का साथ और बृहस्पति का आपस में ये अच्छा शुभ नहीं माना जाता है, ये बहुत अशुभ योग बन जाता है, बहुत बड़ा दोष जिसका नाम है चांडाल दोष। जब भी राहु और बृहस्पति का संबंध बनता है, किसी भी भाव में बने कुंडली के, तो ये अच्छा नहीं होता। उस घर से संबंधित ये सारी चीज़ों को नष्ट कर देता है, और जीवन में व्यक्ति के बहुत ही तनाव, परेशानियां, और इस बहुत बहुत ऐसे रिजल्ट देता है जिससे व्यक्ति का जीवन एक तरीके से समझ लीजिए कि बहुत ख़राब कर देता है। तो ये अच्छा दोष, मतलब बहुत बड़ा दोष है, इसको अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बृहस्पति सारे आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ही देंगे राहु के साथ बैठ करके, कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, उसकी बाद में चर्चा करेंगे। पहले गुरु बृहस्पति जो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो वैवाहिक संबंध जो हैं, जो भी उनमें कमियां हैं या वैवाहिक सुखों में कमियां थी, उनमें ये काफ़ी हद तक गुरु बृहस्पति आपको सपोर्ट देने आ रहे हैं। 22 अप्रैल से काफ़ी कुछ आपको सुकून देंगे आपके वैवाहिक जीवन में। गुरु बृहस्पति की तो पूरी तरह से ये इच्छा रहेगी कि आपका वैवाहिक जीवन पूर्ण रूप से संतुष्ट रहे और सुखी रहे। हालांकि पूरी तरह से तो नहीं रह पाएगा, लेकिन क्योंकि और कुछ पापी ग्रहों का भी प्रभाव है उसके वजह से, लेकिन गुरु बृहस्पति उन प्रभावों को, उन दुष्परिणामों को या दुष्प्रभावों को निश्चित रूप से कम करेंगे और शुभ परिणामों में परिवर्तित करेंगे वैवाहिक सुख को लेके, नंबर 1। दूसरा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। आप कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं उनको भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको दिलवाएंगे। हालांकि बीच बीच में अवरोध भी पैदा होंगे भाग्य के, वो इसलिए होंगे कि राहु भी साथ बैठे हैं। 30 अक्टूबर के बाद वो भी कमी दूर हो जाएगी राहु के निकलते ही, क्योंकि अभी 30 अक्टूबर तक तो राहु यहीं जमेंगे अपनी शत्रु राशि मेष में ही, गुरु बृहस्पति के साथ।
तो ये भाग्य की बात है। और इनकम भी आपको अच्छी कराएंगे कुंभ लगन राशि के जातकों को गुरु बृहस्पति। अभी तक जो आपको इनकम में कमियां थी किसी वजह से, या नहीं हो पा रही थी, या जो भी था समस्या थी, अब वो दूर होंगी। और या कोई बाधा आ रही थी आपकी इनकम में, लेकिन अब आपको रेगुलर बेस पे गुरु बृहस्पति की कोशिश रहेगी कि इनकम हो, लगातार आपके हाथ में पैसा आपको दिखे। ये पूरी कोशिश गुरु बृहस्पति की रहने वाली है। और साथ में आपके मित्रों का सहयोग आपको मिले, ये भी गुरु बृहस्पति की कृपा आपको मिलेगी कि आपको आपके मित्रों का भी बराबर सहयोग मिले। साथ ही जो घर के मेंबर हैं बड़े, जैसे कि बड़े भाई बड़े बहन, उनका भी प्यार और सहयोग और आशीर्वाद आपको गुरु बृहस्पति की कृपा से जरूर मिलेगा। तो प्रिय साथियों, ये थी वो बातें जो हमने आपको बताई पॉजिटिव। अब थोड़ा नेगेटिव बातों पर भी आ जाते हैं, जो चांडाल दोष गुरु बृहस्पति ने बनाया राहु के साथ। तो सबसे पहली बात तो यह कि आपका पराक्रम प्रभावित होगा, ऊर्जा लेवल, एनर्जी लेवल डाउन रखेंगे ये चांडाल दोष। आपका कार्य करने में मन नहीं लगेगा, पूरी तरह आलस से भरा रहेगा, आप कार्य से पीछे हटने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ चांडाल दोष है, ये नहीं हमें भूलना चाहिए। और जब चांडाल दोष है तो उस घर को से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स हैं वो सबको प्रभावित करेगा। अगर आप कोई शॉर्ट जर्नी कर रहे हैं, उसमें भी आपका नुकसान कोई ना कोई होगा, खर्चा भी होगा। छोटे भाई बहनों का से भी आपकी दूरी बनाएंगे, ये उनके साथ भी आपके संबंधों में दूरियां पैदा करेंगे। तो इस प्रकार के नेगेटिव रिजल्ट्स ही आपको देंगे, लेकिन आप परेशान ना हो, निराश ना हो। अंत में हम आपको उपाय देने जा रहे हैं, वो आप ध्यानपूर्वक वीडियो देखते रहिए और हमारा ये कार्यक्रम सुनते रहिए। हम आपको रेमेडीज़ भी देंगे, बहुत सरल और आसान। अगर आपने वो करी, और वो भी सिर्फ 30 अक्टूबर तक, जब तक राहु के और बृहस्पति का संबंध बनेगा। जब राहु चले जाएंगे 30 अक्टूबर को निकल करके, तो उसके बाद फिर आप रेमेडीज़ चाहे ना भी करें, फिर कोई दिक्कत नहीं। अंत में बात करेंगे हम अब मीन लगन राशि के जातकों के विषय में, कि भाई मीन लगन राशि के जो जातक हैं, आप पाइसेस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, आपके चार्ट में जो मेष राशि है वो सेकंड हाउस में, द्वितीय भाव में, और वहीं पर राहु बैठे हैं अपनी शत्रु राशि मेष में, मंगल की राशि में, पिछले काफ़ी टाइम से। और ये रहेंगे यहाँ 30 अक्टूबर तक 2023 तक। और 22 अप्रैल 2023 से यहाँ बृहस्पति आ जाएंगे, शुभ ग्रह। कहाँ ये शुभ ग्रह, कहाँ राहु जैसा महापापी महाक्रूर ग्रह। तो जब भी हमारा ज्योतिष कहता है कि जब भी राहु और बृहस्पति आपस में संबंध बनाते हैं किसी भी घर में, तो ये चांडाल दोष का निर्माण होता है इनके द्वारा। और चांडाल का तो नाम से ही आप समझ रहे होंगे, चांडाल। तो जब ये किसी भी व्यक्ति के अगर हॉरोस्कोप में भी अगर होता है, तो जिस भाव में, जिस घर में ये होगा कुंडली के, उसी घर से संबंधित रिजल्ट्स को ये समाप्त कर देगा, अच्छे रिजल्ट्स को, शुभ परिणामों को। और उसकी जगह ये अशुभ परिणाम जातकों के जीवन में देना शुरू कर देता है। ये है वो चांडाल दोष। लेकिन गुरु बृहस्पति जो है यहाँ, ऐसा नहीं है कि आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ही देंगे, आपको पॉजिटिव भी रिजल्ट्स मिलेंगे। और वो किस किस फील्ड्स में मिलने की संभावना है उसके विषय में भी आपको बताएंगे। लास्ट में बताएंगे वो नेगेटिव रिजल्ट्स कि वो क्या हो सकते हैं चांडाल दोष के कारण। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉजिटिव रिजल्ट्स है गुरु बृहस्पति जो आपको दिलाना चाहेंगे 22 अप्रैल 2023 से जब वो आएंगे मेष राशि में, तो शत्रुओं को शांत करेंगे। जो आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, कंपटीटर्स हैं, आपको परेशान करना चाहते हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनको गुरु बृहस्पति उन पर लगाम लगाएंगे। कोई आप कर्जा लेना चाहते हैं और नहीं आपका लोन सैंक्शन हो पा रहा था, गुरु बृहस्पति के कारण ये कार्य भी आपका संपन्न हो पाएगा। और मामा मामी पक्ष से भी कुछ ना कुछ फायदा आपको जरूर दिलवाएंगे गुरु बृहस्पति। और इसके अतिरिक्त आपका जो स्वास्थ्य है, कोई अगर कोई रोग आपको परेशान कर रहा था, वो रोग भी शांत होगा। अभी तक उसका कोई उपचार नहीं हो पा रहा था, या वो डायग्नोज नहीं हो पा रहा था, लेकिन शारीरिक कष्ट झेलना पड़ रहा था बीमारी के रूप में, तो अब वो चीज़ों को गुरु बृहस्पति मेष राशि में जाने के बाद दूर करेंगे, यानी कि स्वास्थ्य को भी आपके बेहतर बनाएंगे।
घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके ओर से भी आपको प्यार और उनका सहयोग बराबर मिलेगा। और आपका जो कार्य क्षेत्र है, जहाँ पर आप कार्य करते हैं, चाहे रोजगार करते हैं अपना, या आप व्यापार कर रहे हैं, दुकान है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, शोरूम है, कार्यालय है, जो भी है, वहाँ पर भी गुरु बृहस्पति आपके लिए कुछ जो अभी तक थोड़ी बहुत परेशानियाँ थी भी, मान लीजिए आपके कार्य क्षेत्र में, करियर में, उनको भी ये दूर करेंगे। और आपके लिए एक अच्छा मौका है, एक अच्छा अवसर है कि अगर कोई भी आपको गुरु बृहस्पति कोई अपॉर्चुनिटी के रूप में कोई रिजल्ट्स आता है आपके पास, तो आप उसको एक्सेप्ट जरूर करें, क्योंकि जीवन में अच्छे अवसर बहुत ही कम आते हैं, बहुत ही रेयरली आते हैं। तो ये कुछ भी सोच करके आप उसको ये ना हो कि रिजेक्ट कर दें, एक्सेप्ट करें। तो यहाँ पर गुरु बृहस्पति आपको आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित भी अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। आपकी प्रमोशन भी करा सकते हैं। आपको अगर ट्रांसफ़र चाहिए अपनी मनपसंद जगह, तो वो भी आपका हो सकता है। लेकिन ये तो रहा वो अच्छे रिजल्ट्स। अब हम बात करेंगे निगेटिव रिजल्ट्स की। निगेटिव रिजल्ट्स क्या होंगे? घर परिवार में परेशानियां, तनाव, टेंशन, एक दूसरे के साथ मतभेद, वैचारिक मतभेद भी, हर तरीके के मतभेद। तो घर परिवार में उलझनें दिखाई दे रही हैं। अगर पैसा जोड़ना चाहेंगे तो पैसा नहीं जोड़ पाएंगे, और अगर कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट करना है तो ये अगले 6 महीने बिल्कुल ना करें, नहीं पैसा आपका फंस सकता है। मेरे प्रिय साथियों, अब हम जो आपको देने जा रहे हैं वो गुरु राहु के जो चांडाल दोष है, बहुत बड़ा दोष है ये। इसके जो दुष्परिणाम हैं, या इसके कहें कि नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, जो आपको हमने बताए हैं सभी 12 लगन राशि के जातकों को किस किस रूप में मिल सकते हैं, तो वो अगर आप इन उपायों को करेंगे, ज़्यादा जो मतलब करना है वो सिर्फ 30 अक्टूबर तक ही हम बता रहे हैं आपसे कि करना है, 6 महीने, क्योंकि 30 अक्टूबर तक ही ये गुरु और राहु का साथ रहेगा। 30 अक्टूबर 2023 को राहु निकल जाएंगे तो वो चांडाल दोष भी समाप्त हो जाएगा, फिर कोई भय नहीं है। तो आपको इन चांडाल दोष का जो उपाय हम बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि एक तो आप गुरु बृहस्पति से संबंधित पीली चीज़ों का दान आप कर सकते हैं गुरुवार वाले दिन, बृहस्पतिवार वाले दिन, जैसे कि हल्दी है, चने की दाल है, गुड़ है, केसर है, पीला चंदन है, ऐसी चीज़ों का दान। धार्मिक पुस्तकें हैं, आपका जो भी धर्म है, जिस धर्म को भी आप मानते हैं, उस धर्म से संबंधित जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं वो आप खरीद करके और धार्मिक स्थान में जा करके आप उनको दान करके आ जाइए बृहस्पतिवार वाले दिन, गुरुवार वाले दिन। ये कीजिए। महिलाएं हैं, अगर वो कर सकती हैं, या पुरुष हैं, जो भी, महिला पुरुष दोनों ही अगर बृहस्पति का व्रत कर सकते हैं बृहस्पतिवार वाले दिन, तो आप व्रत कर लीजिए। और यदि आप मंत्र का उच्चारण करना जानते हैं, उसमें आपको कोई समस्या नहीं है, तो हम मंत्र आपको बता रहे हैं गुरु बृहस्पति का। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ये तो लघु मंत्र है। और दूसरा मंत्र ये है, बीज मंत्र, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवाय नमः, गुरुवे नमः। ये हो गया। एक बार दोबारा आपको करके बता देते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ये हो गया। तो ये मंत्र है। आप वैसे आपको जो भी पसंद हो इन मंत्रों में से वो आप, और जो आपको अच्छा और आसान लगे, उसकी कम से कम 3 माला आपको करनी है प्रतिदिन। तो ये हो गए गुरु से संबंधित उपाय। अब राहु से संबंधित भी बता देते हैं आपको, ताकि पूरा चांडाल दोष का ही पूरा उपाय हो जाए। तो राहु से संबंधित आपको और कुछ नहीं करना, बस मात्र चंडी का स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करते रहिए। चंडी का स्तोत्र। और जो हनुमान भक्त हैं, बहुत लोग बजरंगबली जी के भक्त हैं, वो हनुमान जी की पूजा करें। तो अगर आपने हनुमान जी की पूजा की, साथ में अगर चंडी का स्तोत्र भी कर रहे हैं, तो अति उत्तम। तो ये आप करें। बस यही उपाय हैं। अगर आप इनको नियमित रूप से करेंगे तो चांडाल दोष का जो नकारात्मक
प्रभाव है या उनके जो परिणाम हैं मिलने वाले, निश्चित रूप से उनकी मात्रा बहुत कम हो जाएगी और आपकी परेशानियां भी कम हो जाएंगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी चर्चा गुरु बृहस्पति जैसे बड़े, वैसे भी जितने भी ग्रह हैं उनमें सबसे बड़ा ग्रह ट्रांजिट में गुरु बृहस्पति जुपिटर ही है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थे गुरु बृहस्पति जिनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है 22 अप्रैल 2023 से। उनको लेकर के चर्चा कि आप 12 लगन राशि के जातकों पर किस किस प्रकार के प्रभाव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन करने के उपरांत देखने में आ सकते हैं, उसकी चर्चा थी। आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक अवश्य करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें वीडियो को, ताकि दूसरे भी लोग इसका लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में आपको जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी पर, उन सभी की नोटिफिकेशन और वे वीडियो समय रहते आप तक पहुँचें, तो फिर आपको करना ये है कि जो बेल आइकन है इसको पुश करना है। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।